हेलो एवरीवन, सोशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव के पावन पर्व में आपके जीवन में सुख शांति धन धान्य से समृद्ध हो, जीवन में आपको सफलता मिले। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं भगवान गणेश के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ। गणेश जी की कहानी से हमको क्या क्या शिक्षा मिलती है, कैसे हमारे घर में गणेश जी शांति उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें और इनके जीवन, इनका जन्म और ये जब हमारे घर आते हैं तो अपने साथ क्या क्या लाते हैं, किस किस को लाते हैं और कैसे सुख समृद्धि होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगी। पधारो मंगल मूर्ति, सफलता संपन्नता सुख और शांति की सूत्रधार प्रथम पूज्य गणपति से जुड़ी 10 बातें जो जीवन की राह आसान बनाती है। आज से गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिनी गणेश उत्सव शुरू हो रहे हैं। हर महीने में 2 चतुर्थी होती हैं, लेकिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए सारी चतुर्थियों में गणेश की आराधना के लिए सबसे बड़ी तिथि है। गणेश जी की गणपति की घर में स्थापना शुभ के आगमन और अशुभ के विनाश के लिए होती है। इसे कहते हैं गणेश चतुर्थी पर घर में स्थापित गणेश मूर्ति को जब 10 दिन बाद विसर्जित किया जाता है तो वो अपने साथ घर की सारी नकारात्मकता भी ले जाती है। गणपति के स्वरूप से लेकर परिवार तक सफल, सुखी और शांति भरे जीवन के सूत्र छिपे हैं। आइए जानते हैं गणपति और उनका परिवार, उनसे जुड़ी चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं। गणपति का परिवार जीवन का आधार। भक्त के घर में गणपति अकेले नहीं आते, उनका परिवार साथ आता है। 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र लाभ और सेम और 1 पुत्री माँ संतोषी। आइए समझते हैं गणपति देवताओं में प्रथम पूज्य क्यों है। भगवान गणपति गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए हैं। शुद्ध बुद्धि के कारण ही उन्हें प्रथम पूज्य कहा गया। जीवन में सफलता की पहली आवश्यकता बुद्धि ही है। अगर हमें अच्छे बुरे की, गलत सही की, सत्य असत्य की सही समझ होगी तो सफलता हासिल कर लेंगे। रिद्धि सिद्धि। भगवान गणपति की 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और रिद्धि। सिद्धि का अर्थ है सफलता और रिद्धि का मतलब है संपन्नता। ये दोनों बुद्धि के अधीन ही है। अर्थ है घर में गणपति आते तो अपने साथ सफलता और संपन्नता भी लाते, इसलिए ये भजन में कहा गया है, रिद्धि सिद्धि घर पधारो गजानन जी। लाभ और सेम। भगवान गणेश के 2 पुत्र हैं, लाभ और सेम। सेम को शुभ कहा गया है। लाभ का अर्थ है अर्जित करना, सेम को कहते हैं अर्जित को सुरक्षित करना, उनमें वृद्धि करना। गणपति और रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद से इंसान धन सामान अर्जित करता है और उसे सुरक्षित भी रखता है। इसलिए हमारे घर दुकान कहीं भी है तो हम शुभ लाभ पहले लिखते हैं या उसकी आकृति बनाते हैं, हमारे घर दुकान ऑफिस कहीं भी। संतोषी माता भगवान गणेश की मानस पुत्री मानी गई है। जैसा नाम से ही समझ आता है, संतोषी यानी संतुष्टि। भगवान गणेश सिर्फ बुद्धि, सफलता, संपन्नता, लाभ, सेम से भक्त के जीवन में संतुष्टि और आनंद भर देते हैं। संतोषी माता का मंदिर जोधपुर के लाल सागर पर स्थित है। यहाँ पर हजारों भक्त आते हैं। शुक्रवार को कुछ लोग संतोषी माता का व्रत भी करते हैं और संतोषी माता गणेश जी की मानस पुत्री मानी गई है। बड़ा सिर। भगवान गणपति का सिर बड़ा है, ये सिखाता है कि हमारी बुद्धि और सोच बड़ी होनी चाहिए। हमेशा बड़ा सोचे, दूर तक का सोचे, छोटी छोटी बातों में समय और न गंवाएं। सोच बड़ी होगी तो जीवन में मिलने वाली सफलताएं भी बड़ी होगी। बड़े कान। सफलता के लिए बोलने से ज़्यादा सुनना महत्वपूर्ण है। जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा ही वक्त बनता है। सभी की सुने। आप घर में बड़े हो या अपने ऑफिस में, अपने आप को अपने अधीन काम कर रहे हर व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। बड़ी नाक सूंड।
भगवान गणपति की नाक यानी सूंड लंबी है। बड़ी नाक संकेत दूर तक चीज़ें सूंघ लेना का। व्यक्ति परिस्थितियों को दूर से सूंघने की सक्षम हो तो कभी हार नहीं सकता। बड़ी नाक दूरदर्शी होने का संकेत है। अगर हम दूरदर्शी हैं तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं। बड़ा पेट, भगवान गणपति का पेट बड़ा है। ये संकेत हमारे पचाने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। चाहे धन कमाए, चाहे नाम कमाए, चाहे सम्मान कमाए, किसी की गोपनीय बातें हो या अहंकार हो या गुस्सा, सारी चीज़ें पचा सकने वाले व्यक्ति ही सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। गणपति सिखाते हैं खुद पर नियंत्रण भी जरूरी है। प्रबंधन का सूत्र है, अच्छी चीज़ों में आज़ादी होने के साथ कुछ आदरों पर नियंत्रण भी जरूरी है। भगवान गणेश के स्वरूप में भी इसके संकेत छिपे हैं। गणपति का वाहन चूहा और हथियार है अंकुश। ये दो महत्वपूर्ण सीख है जो भगवान समय दे रहे हैं। वाहन चूहा, भगवान गणेश का वाहन चूहा है। चूहे का नाम अच्छी चीज़ों को कुतरना, कुतरने से बना है कुत्रक। सत्य और अच्छी बातों को कुत्रक से विकृत बनाने वालों पर नियंत्रण जरूरी है। अहंकार में ज्ञानी भी कुत्रक करने लगते हैं। गणपति कहते हैं बुद्धि पर इतना नियंत्रण आवश्यक है कि वो कभी कुत्रक ना कर सके। हथियार अंकुश, अंकुश मूलतः महाभारत उपयोग करते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। यदि गणपति का अस्त्र है तो अंकुश के नाम से ही स्पष्ट है कि ये बुरी चीज़ों को रोकने के लिए हमें बुद्धिमान होने के बावजूद खुद पर नियंत्रण रखने की बुरी आदतों से बचने की ज़रूरत है। शिव परिवार से समझे जीवन साधने की 4 महत्वपूर्ण बातें। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश 4 लोगों का परिवार है। ये परिवार हमारा शरीर है। समझे शिव परिवार कैसे हमारे शरीर को साधने की 4 बातों की ओर संकेत करता है। भगवान शिव, सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव प्राण के प्रतीक हैं। सौ में जब ई मात्रा लगती है तो शिव होता है। एक मात्रा अंतर है सौ और शिव। ये मात्रा ही प्राण है। शरीर में प्राण सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना जीवन संभव नहीं। वैसे ही गणेश की भक्ति शिव का महत्व है। शिव गणेश की भक्ति के प्राण है। माता पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, शक्ति है। शिव शरीर के प्राण है तो पार्वती इसकी शक्ति है। प्राण, शरीर में प्राण हो लेकिन शक्ति ना हो तो शरीर जिंदा लाश है। शक्ति के बिना शरीर की गतिविधि संभव नहीं। शक्ति के लिए साधना की आवश्यकता नहीं। बिना शक्ति के प्राण भी कोई भी अधिक मूल्य नहीं। भगवान कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय स्वदेशीय देवता है। तारकासुर का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ। शरीर में प्राण और शक्ति है तो उसे सही दिशा में लगाने के लिए उद्देश्य आवश्यक है। कार्तिकेय हमारे जीवन में उद्देश्य का प्रतीक है। हमें अपने समय, शक्ति और संसाधन किस दिशा में लगाने हैं ये ज्ञान जरूरी है। भगवान गणपति, भगवान गणपति शिव परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। वे बुद्धि के कारक देवता हैं। अच्छी बुद्धि जरूरी है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन में प्राण हो, शक्ति भी हो, उद्देश्य भी हो तो फिर इस बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कहाँ से शुरू हो। ध्यान के देवता, मानव देह के मूल आधार गणपति। ध्यान और योग के सभी पद्धतियों में एक बात समान है। इन सभी ने माना है कि हमारे शरीर में गणपति का प्रत्येक वास है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार जंघनांगों के ऊपर, स्वादिष्टान पेडु के पास, नाभि के पास, अनाहत हृदय के पास, विशुद्धि कंठ में, आज्ञा दोनों आंखों के बीच कपाल और शस्त्र स्पर्श सिर के बीच में। इनमें पहला चक्र मूलाधार, ये मानव शरीर रीढ़ की आखिरी हड्डी है जो जननांगों के ठीक ऊपर होती है, वहाँ मौजूद होता है। अध्यात्म कहता है कि ये मूलाधार ही गणपति है। इसका आकार भी गणपति जैसा है। ये हमारे शरीर में शक्ति का आधार है। इसे ही कुंडलिनी कहा जाता है। मन अगर वासना की ओर भागता है तो इसे नियंत्रित करने के लिए, इस चक्र को जागृत करने के लिए गणेश की आराधना की जाती है। गणपति के 8 रूप, 8 दोषों को दूर करते अष्टविनायक। पुराणों में कहते हैं कि हर युग में आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए गणेश ने विकट, महोदर, विद्येश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों से अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, अज्ञान। गणपति का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है ये कथाएं बताती है। वक्रतुंड, श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्रासुर के
पुत्रों को मारा था। उसने शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदरप्रिय, विश्वप्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। जब गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्स्यासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया, मत्स्यासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। एक दंत महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल के मद नाम के राक्षस की रचना की। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की दीक्षा ली। सारे देवता उससे परेशान रहने लगे। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पास, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने मदासुर को युद्ध में पराजित किया। महोदर, जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर के नाम से दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे और मोहासुर ने बिना युद्ध के ही गणपति को अपना इष्ट बना दिया। विकट, भगवान विष्णु ने जालंधर नाम राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव से त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। सारे देवता ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप अवतार लिया। वे मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने कामासुर को पराजित किया। गजानंद, धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। उसने शिवजी की उपासना शुरू की। शिवजी से वरदान पाने के बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब गणेश ने गजानन रूप अवतार लिया। उन्होंने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपना पराजय स्वीकार कर ली। लंबोदर, क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उसके ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। वो देवताओं से युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। उसे समझाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक चला गया। विग्रहराज, एक बार माता पार्वती की हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह वन में तप के लिए चला गया। वही शंभासुर से मिला। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। वरदान मिलने पर मम ने सारे देवताओं को बंदी बना लिया। तब गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने मामासुर को हराकर देवताओं को छुड़वाया। ध्रुवमरण, एक बार सूर्योदय से एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था अहम। उसने शुक्राचार्य को गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। खुद का एक राज्य बसा लिया। भगवान गणेश को तप प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने ध्रुवमरण के रूप में अवतार लिया। अहंतासुर को हरा दिया। 4 गणपति अवतार। ग्रंथों में भगवान गणेश के 4 युगों के 4 अवतारों का भी उल्लेख मिलता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में अलग अलग वाहनों के और शरीर के साथ गणपति आते हैं। सतयुग में सिंह पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इस अवतार में भगवान गणेश की 10 भुजाएं थी। इस युग में भगवान गणेश का नाम विनायक था। त्रेता युग में मोर पर सवार होकर प्रकट हुए थे। तब भगवान का नाम मयूरेश्वर पड़ा। आज भी मयूरेश्वर विनायक का मंदिर महाराष्ट्र में। द्वापर युग में गणेश जी मूषक पर सवार होकर प्रकट हुए थे। शरीर पर पूरा लाल रंग का इनकी 4 भुजाएं थी और नाम गजानन था। कलयुग में भगवान गणेश घोड़े पर सवार होकर आएंगे। इस अवतार में उनके 2 हाथ होंगे और नाम होगा धूमकेतु। कुछ सवालों के जवाब जो बनाते हैं गणपति को बहुत खास। कुछ बातें जो गणपति को बाकी सारे देवताओं से अलग करती है। और जैसे गणपति की तुलसी नहीं चढ़ती, दूर्वा चढ़ाई जाती है। वैसे गणपति का एक दांत आधा टूटा हुआ है। उन्हें मोदक प्रिय है। जानिए आखिर ऐसा क्यों गणपति को चढ़ाई जाती है दूर्वा। एक घास का ही एक रूप है, लेकिन ये औषधि है। कथा है कि सतयुग में अनलासुर नाम का एक राक्षस था, जिससे देवता परेशान थे। देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। इसे भगवान गणेश के पेट में जलन हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें दूर्वा खाने को दी। इससे उनके पेट की जलन बंद हो गई। तभी से गणपति को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है।
क्यों गणपति को नहीं चढ़ाई जाती है तुलसी? तुलसी माता की वैसे सब पूजा करते हैं, हर घर में स्त्रियाँ तुलसी माता की पूजा करती है, लेकिन भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। आइए इसके बारे में बताती हूँ आपको। कहानी है कि एक बार तुलसी भगवान गणेश को देखकर मोहित हुई। उनके भगवान गणेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान गणेश ने जवाब दिया कि वे विवाह नहीं करना चाहते, आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। नाराज तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दिया कि तुम्हारी एक नहीं 2 शादी होगी। तो भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया कि तुमसे शादी किसी राक्षस से होगी। दोनों श्रापों के कारण भगवान गणपति का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ व तुलसी का विवाह राक्षस जालंधर से हुआ। तभी से भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। मोदक क्यों प्रिय है भगवान गणेश को? कहते हैं मोदक अमृत से बना है। माता पार्वती ने मोदक कार्तिकेय और गणपति के लिए बनाए थे, जिसे खाने के लिए भी दोनों प्रतिस्पर्धा हुई और गणपति जीत गए। मोदक अमृत से बने थे या नहीं ये लेकर तर्क हो सकते हैं, लेकिन मोदक भगवान गणेश को इसलिए भी प्रिय थे क्योंकि माता पार्वती ने अपने हाथों से बनाए थे। माँ के हाथों से बना खाना बच्चों के लिए अमृत की तरह ही होता है, इसलिए कह सकते हैं मोदक अमृत से बने थे। क्यों भगवान गणेश को कहा जाता है एक दंत? एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उस समय भगवान शिव तपस्या में थे। भगवान गणेश पहरा दे रहे थे। गणेश ने परशुराम को रोक दिया। परशुराम गुस्से में तेज थे। वे भी तत्काल शिव दर्शन की जिद कर बैठे। दोनों में बहस हुई। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया। भगवान गणेश ने उन्हें सूंड से उठाकर घुमा दिया। गुस्से में परशुराम ने अपने फरसे से उनके दांत पर वार किया, जिससे उनका दांत टूट गया। तभी से भगवान गणेश का एक दांत आधा है और उन्हें एक दंत कहा जाता है। भगवान गणपति को प्रसन्न करने वाले 3 मंत्र। भगवान गणेश की पूजा करके सारे शुभ कामों की शुरुआत की जाती है। अगर कोई पूजा पाठ करने की स्थिति न हो, ध्यान में बैठ रहे हो, तो कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें तो इन 3 में से किसी मंत्र का शुद्ध मन से जाप करके काम शुरू कर सकते हैं। प्रकृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कैसु सर्वदा। अर्थ: घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान मान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य विघ्न के पूर्ण करने की कृपा करें। विद्येश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलराय नगादित्याय नागानाहत श्रुतिय भूषिताय गैरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थ: हे विद्येश्वर, वर देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले, वेद और यज्ञ से विभूति पार्वती पुत्र को नमस्कार है। हे गणेश, आपको नमस्कार है। अभियाय च हैरम परशुधारकाय ते मूषक वाहन चैव विषकाय नमो नमः। अर्थ: हे हैरम, आपको किन्हीं प्रमाणों द्वारा मापा नहीं जा सकता। आप परशु धारण करने वाले वाहन मूषक है। आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार। मेरी आज की वीडियो ये थी भगवान गणेश के जीवन के कहानी और भगवान गणेश के बारे में आपको पूरा बताया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।